जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप लोग बस 2 मिनट वेट करिएगा, मैं इस क्लास की लिंक सारे ग्रुप में अपलोड करवाता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रिवीजन सीरीज का आपका नेक्स्ट लेक्चर है, मैं जल्दी से लिंक फॉरवर्ड करता हूँ। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, ये आपका जो रिवीजन सीरीज है उसका नेक्स्ट लेक्चर है। तो इसके पहले जितनी भी सीरीज हुई, अगर आपने नहीं अटेंड किया है तो फेसबुक या यूट्यूब पे भी जाके आप उस सीरीज़ को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, जितनी अभी तक सीरीज करा दिया है। तो इस सीरीज का ये नेक्स्ट लेक्चर है। आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर देना ट्राई करिए। आप लोग जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रोम्बस का क्वेश्चन है, डायगोनल गिवन दिया है, एरिया बताना है। ट्राई करिए क्वेश्चन। तो रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, लगाइए, ट्राई करिए जल्दी से। हाँ जी, बस एक मिनट और दीजिए मुझे, बस 1 मिनट, फिर स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर निकालिए, बस 1 मिनट मुझे और दीजिए बस।
चलिए हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रोम्बस का एक क्वेश्चन है, मैंने कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं इसमें, आपका मेंस्ट्रुएशन परसेंटेज सब कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं, तो डेली वाइज से मैं क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा आपको। तो देखिए रोम्बस का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ d1/2d2। तो देखिए अब मैं ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ 2D फिगर्स में, क्योंकि पहले क्या होता है ज्योमेट्री भी आता था, तो ज्योमेट्री में 2D फिगर्स के अदर क्वेश्चन आते थे। अब ज्योमेट्री नहीं आ रहा है तो 2D फिगर्स के जो एरिया पेरीमीटर पे क्वेश्चन ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये फॉर्मूले आपको रट जाएँ तो हाफ, पहला डायगोनल कितना है 10, दूसरा कितना है 8.2, ठीक है। तो देखो अगर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पॉइंट उड़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है और 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉइंट उड़ जाएगा, तो इस 0 से पॉइंट चला गया। अब 2 से 82 काटा, कितना आ रहा है 41, तो आंसर कितना बन जाएगा 41। आंसर कितना हो जाएगा 41। क्लियर? हाँ जी, कितने लोग का ये आंसर आ गया? जिनका ये आंसर आ गया है, आप इस फिगर में हमको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, ठीक है। अगर क्वाड्रिलेटरल नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो ऐसे एक ये क्वाड्रिलेटरल आपका बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है आपको, ठीक है। क्लियर? ये जो डायगोनल है ये गिवन दिया है 6 सेंटीमीटर, और ये हाइट गिवन दिया है 3 सेंटीमीटर, और उसके बाद ये हाइट गिवन दिया है 5 सेंटीमीटर। ये हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो इसका एरिया आप निकालोगे कैसे डियर, इसको आप डिवाइड कर दो, क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल डिवाइड कर दो। तो देखो ये जो ट्रायंगल का एरिया है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल के एरिया का, तो हाफ इंटू बेस कितना है 6 और हाइट कितना है 3, ये हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया। अब प्लस, अब मैं नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया जोड़ देता हूँ, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया। तो अगर मैं दोनों ट्रायंगल का एरिया को जैसे जोड़ दिया, ये कन्वर्ट किस में हो गया, क्वाड्रिलेटरल के एरिया में, ठीक है। और नीचे वाले का एरिया क्या हो जाएगा सेम, हाफ इंटू बेस कितना 6 और हाइट कितना 5, ठीक है। अब यहां से 2 से काटा 3, तो 3 3 कितना हो गया 9, 2 से काटा 3, 3 5 कितना हो गया 15, तो 15 प्लस 9 कितना आ रहा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ रहा है आंसर आ रहा है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है। जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए कितने लोगों को इसका एरिया निकालना क्लियर हुआ। तो देखो हमने यूज किया ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से फ्रेम किया गया है। जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए कितने लोगों को क्लियर हो गया। हाँ जी क्लियर हो गया। तो इसका एरिया कितना आ रहा है 24। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मतलब हाइट है, एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या लेना है दिमाग में, हाइट। तो हाइट गिवन दे रहा है 5 सेंटीमीटर, आपको बेस बताना है क्या हो जाएगा, बेस आपको बेस बताना है क्या हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, हाइट गिवन दे रहा है, बेस निकाल दो भैया, बेस निकाल लो कितना होगा, बेस निकाल लो जल्दी से। सब लोग ट्राई करिए क्वेश्चन को भाई। बेस निकालिए कितना बेस आ रहा है जी। तो देखो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा देना है, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट ये हो गया एरिया के बराबर। एरिया है 60, बेस निकालना है, हाइट है 5, हाइट कितना 5, तो 5 से डायरेक्ट काटा 12, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। 12 सेंटीमीटर आ गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी क्लियर हुआ, यस और नो, ए ऑप्शन करेक्ट है जी। 12 आ रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है, बन गया जी। चलिए जितने लोग हो गए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, ये करने का ट्राई करिए।
बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि डायगोनल जो रोम्बस के डबल कर दिए गए, ठीक है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा ये बताना है। तो देखो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/d1 इंटू d2, 1/d1 इंटू d2, ये होता है एरिया का फॉर्मूला। क्लियर। अब क्या कर दिया गया, डायगोनल आपके डबल कर दिए गए, डायगोनल डबल हो गया है, तब एरिया क्या हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, डायगोनल डबल हो गया जी, तो अगर डायगोनल डबल कर दिया गया तब आपका पहला डायगोनल क्या हो गया, d1 की जगह पे 2d1 हो गया। ठीक है, d1 की जगह पे क्या हो गया 2d1, और दूसरा डायगोनल क्या हो गया, d2 की जगह पे कितना हो गया 2d2 हो गया, d2 की जगह कितना हो गया 2d2। ठीक है, तो अब यहां से एक चीज देखिए कि ये 2 और ये 2 मिलकर कितना हो गया 4, तो 4 को बाहर कर लो, यहां क्या बचा हाफ d1 टू d2, भाई इस 2 को मल्टीप्लाई 4 को बाहर कर लिया, इक्वल टू क्या है a1। ठीक है, तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब ये जो पूरी चीज आ रही हाफ d1 d2, ये तो किसके बराबर है, a के बराबर है। किसके बराबर, a के बराबर है। तो इस पूरी चीज की जगह डाल दिया a, तो जो हमारा a1 है नया वाला एरिया किसके बराबर है, पुराने एरिया के 4 टाइम्स के बराबर है। पुराने एरिया कितने टाइम्स के बराबर है, 4 टाइम्स के। तो यहां पे आपका 4 टाइम्स जो होगा वो आंसर करेक्ट हो जाएगा, 4 टाइम्स आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, बात क्लियर हुई, यस और नो, बात क्लियर हुई। अब देखिए इसी रोम्बस की बात हो रही है, तो एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, जल्दी से बताएंगे कितने लोगों को इसका आंसर याद है। मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाया है कि रोम्बस में डायगोनल के स्क्वायर का सम, ठीक है, किसके बराबर है। तो पहला ऑप्शन है a स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 2a स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 3a स्क्वायर एंड चौथा ऑप्शन है 4a स्क्वायर। बताइए किसके बराबर है, a b c d, 4 ऑप्शन है। रोम्बस की बात हो रही है तो थोड़ा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताएंगे किसके बराबर होगा। देखिए अगर लाइव क्लास लेके अगर आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे ना, तो इससे बेहतर है कि मैं रिकॉर्डिंग डाल दूं, है ना। तो मकसद क्या है, लाइव क्लास अगर हम लोग लाइव रिवीजन कर रहे हैं तो लाइव रिस्पॉन्स करना है फिर, है ना। हाँ, हमको आता है नहीं बोलने से तो हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही ना, कि आपको पता है। कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, इस पे सवाल बन सकता है। मैंने इस वाले सीरीज में एक क्वेश्चन और लिया है जो इस फॉर्मूले से होके ही निकलेगा, एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, ठीक है। क्योंकि अब डियर केवल मेंस्ट्रुएशन आना है, ज्योमेट्री नहीं आना है, तो हो सकता है कि ऐसे कुछ छुपे वाले फॉर्मूले भी पूछ दे वो एग्जामिनर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि इन द अबव फिगर व्हाट इज द एरिया ऑफ द साइडेड पोर्शन। ये जो साइडेड पोर्शन है, साइडेड पोर्शन, इस साइडेड पोर्शन के एरिया बताना है, इस साइडेड पोर्शन के एरिया बताना है, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखो साइडेड पोर्शन के एरिया कैसे निकालोगे, बेस गिवन दे रहा है 40 और हाइट गिवन दे रहा है 30। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया क्या हो जाएगा। ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, भाई बेस इंटू हाइट। और अगर इसमें मैंने माइनस कर दिया इस ट्रायंगल के एरिया का ABE, ये जो ट्रायंगल है ना ABE, इसका एरिया माइनस कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, येलो पोर्शन वाला एरिया हो जाएगा। सर सबटाइटल को हटा दीजिए। डियर सबटाइटल हटाने के लिए मुझे आपके घर आना पड़ेगा, और आपके घर आने के बाद आपका फ़ोन छीन के इसमें एक आपका देखो स्टार करके बन रहा होगा, जैसे गाड़ी का नहीं पहिया नहीं होता है, इस टाइप का स्टार करके बन रहा होगा, गियर जैसे होता है, इसको दबा के और इसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा सबटाइटल हटा दो, ठीक है, उसको दबाना पड़ेगा। अब क्योंकि मुझे आपका घर पता नहीं है तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप वहीं से कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये यहाँ पे दिखता है पहला ऑप्शन क्लोज ऑप्शन, क्वालिटी, डाटा सेवर, स्ट्रीम लेटेंसी, और पांचवा ऑप्शन है कि छोटी मोटी चीज़ें खुद से भी कर लो। 5 ऑप्शन है, तो पहला वाले क्लिक करेंगे हो जाएगा। हाँ जी, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ABCD के क्वाड्रिलेटरल के एरिया में अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा,
ये पीला पीला एरिया साइडेड पोर्शन वाला पीला पीला एरिया आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 40 इंटू हाइट, हाइट कितना है 30, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ठीक है। सर इफ ट्रायंगल इज थर्ड टाइम द सम ऑफ द टाइम्स आप, ठीक है। ये पहले से एक मीम चल रहा है ना, पहले से एक मीम चल रहा है, एक नीट के टीचर ने एक बोला था ना, पहले से मीम चल रहा है। इतने में एक खुश हो जा रहे हैं, देखो इतने में खुश हो गए। अभी कुछ नहीं, रिपोर्ट कम, एक सेकेंड बस। थोड़ा पीछे निकल गया, नहीं तो अभी ब्लॉक कर देते, ठीक है। थोड़ा पीछे निकल गया, दोबारा आने पे ब्लॉक कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए हाँ, थोड़ा आने पे ब्लॉक कर देंगे, ऐसे इतने में खुश हो जा रहे हैं ना, कोई बात नहीं। चलो 14 to 30 हो गया। इसके बाद ट्रायंगल के एरिया क्या हो जाएगा, हाफ 14 to 30, ठीक है, हाफ 14 30। तो 1430 कितना हो जाएगा 1200 माइनस, अब 1430 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 600। तो आंसर कितना आ गया 600, आंसर आ गया 600, आंसर आ गया। तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें कॉपी करने के लिए हैं। ये एक चल रहा था, एक रील हमारे पास रील आता है, थोड़ी कि हम कुछ और कंटेंट कंज्यूम करते हैं। हमारे पास रील आया था एक चीज़, हमारे पास एक रील ये भी आया था कि पहला अरुणाचल से आईपीएस ऑफिसर बना। आप दोनों में क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर है, वो आपका कैरियर डिसाइड करेगा। चलिए तो आंसर कितना आ रहा है आपका 600, ठीक है। ये डी ऑप्शन करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच साइड ऑफ रोम्बस गिवन दे रहा है 15 सेंटीमीटर। अब ये वही क्वेश्चन है जहां पे मैं आपका यूज करूंगा फॉर्मूला कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका बेहतरीन होने वाला है, थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, पेशेंट बना के देखेगा। कह रहा है रोम्बस की साइड 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक डायगोनल 24 है, तो एरिया बताइए क्या होगा। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है हाफ d1 टू d2। रोम्बस का एरिया क्या होता है हाफ d1 टू d2। आपको केवल एक ही डायगोनल पता है, एक ही डायगोनल, आपको दूसरा डायगोनल नहीं पता है। आपका काम क्या है दूसरे डायगोनल को फाइंड आउट करना, आपका काम क्या है दूसरे डायगोनल को फाइंड आउट करना, ठीक है। और दूसरा डायगोनल कहां से निकलेगा, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, क्योंकि साइड गिवन दिया है 15 सेंटीमीटर। तो d1 कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर, और d2 कितना है नहीं पता, d2 का स्क्वायर 4 इंटू 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, और d2 स्क्वायर तो d2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 4 इंटू कितना हो गया 225, कितना हो गया 225। तो ये 576 प्लस d2 स्क्वायर, 225 का 4 टाइम होता है आपका 900, कितना होता है 900। तो d2 स्क्वायर हो जाएगा आपका 900 माइनस 576। तो 10 में 6 गया 4, 9 में 7 गया कितना 2, और 8 में 5 गया कितना 3, तो 324। अब जल्दी से बताइए 324 किसका स्क्वायर है, 324 किसका स्क्वायर है। तो 324 किसका स्क्वायर है, तो 324 डियर स्क्वायर है 18 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है 18 का स्क्वायर है। अब यहां देखो स्क्वायर से स्क्वायर गया कट, स्क्वायर से स्क्वायर गया कट, तो d2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, d2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये डायगोनल आपका जो था निकल आया दूसरा डायगोनल कितना 18। अब हम लोग निकाल लेंगे एरिया, तो हाफ इंटू 24 इंटू 18, तो 2 से काटा कितना आ गया 12, तो 18 टू 12 कर लो आंसर आ जाएगा। तो 18 टू 12 कितना हो जाएगा, तो 180 प्लस 36 कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन वो नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन इस क्वेश्चन से क्या हुआ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि मान लो अगर उसने यही सवाल पूछ दिया
कि एक डायगोनल गिवन दिया है, साइड गिवन दिया है, दूसरा डायगोनल निकालो, तो आप दूसरा डायगोनल ऐसे निकाल सकते हो, दूसरा डायगोनल ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वाला एक क्वेश्चन इसमें ऐड किया था कराने के लिए कि अगर इस टाइप से थोड़ा हाई लेवल गया ना तो आप लोग उसके लिए रेडी रहिए। अब देखिए कुछ एक परसेंटेज के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 5 ऑरेंजेस आउट ऑफ 25 फ्रूट्स, व्हाट इज द परसेंट ऑफ ऑरेंजेस, कितने परसेंट ऑरेंज है बताइए। अरे कोई बात नहीं बाबू, आप आंसर दो, हम ऑप्शन मैच करवा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि कई लोग ऐसा है ना कि जिनका इंटरनेट थोड़ा कम होता है, तो इसीलिए मैंने बोला था मैनेजमेंट टीम को कि एकदम जूम करके बनाओ क्वेश्चन, एकदम स्टूडेंट की आंख के 1 सेंटीमीटर दूर से दिखे उसको, ऐसा लगे आंख बिल्कुल पास में है क्वेश्चन। ऑप्शन हम मैच करवा देंगे। तो देखिए 5 ऑरेंजेस हैं, कह रहा है परसेंट ऑफ ऑरेंजेस, तो जितने ऑरेंज हैं उसको ऊपर लिखा, टोटल को नीचे लिखा, टोटल को इंटू कर दिया 100, इंटू क्या कर दिया 100, तो 5 से काटा 5 और 5 से 100 काटा कितना हो गया 20, तो 20% आपका आंसर हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट है, 20% आंसर हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इसीलिए मैं हर एक रिवीजन सीरीज में खुद से क्वेश्चन पिक करवा रहा हूं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जहां से आपको डायरेक्ट एग्जाम में बेनिफिट मिले, ठीक है। आपका क्वेश्चन के थ्रू प्रॉपर मेरे को रिवीजन कराना है ना, कि अगर आपने पूरी रिवीजन सीरीज एग्जाम में देख लिया तो कम से कम 50 में 20 से 30 क्वेश्चंस आप इस रिवीजन सीरीज से ही आपको मिल जाएं, लगभग सिमिलर क्वेश्चन। तो ये पूरा एक एक क्वेश्चन मैं पिक करवाता हूँ। कुछ स्टूडेंट का है कि सर हमारा इंटरनेट स्लो चलता है, क्योंकि पूरे पैन अरुणाचल से स्टूडेंट देख रहे हैं, जहाँ पे इंटरनेट की कमती है वहाँ पे देख रहे हैं, तो उसलिए उनके लिए थोड़ा सा इस PDF को हिसाब से बनवाई गई, थोड़ा जूम ज़्यादा करके। तो जितने लोग हैं वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपकी तरफ से कितने लोग आए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, पुराने बैच वाले, जितने लोग भी हैं वीडियो लाइक कर दीजिएगा। दैट रोम्बस वॉज माइंड ब्लोइंग। तो रोम्बस का एकदम अपन ने पोस्टमार्टम कर दिया कि रोम्बस से जितने भी क्वेश्चन बन एग्जाम में बन सकते हैं सारा अपन डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर से 10 किलोमीटर में रेशियो क्या होगा। मैंने क्लास में एक बात बोली थी, आप लोग को नोट करके लिखवाया था कि रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी का होना चाहिए, उनका यूनिट जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। एक क्लास में बोला था, इसी बात को यहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो जो चीज़ मैं ले रहा हूँ उसको क्लास में कहीं ना कहीं डिस्कस किया है मैंने, कि आपका रेशियो जो होगा 5 मीटर से 10 किलोमीटर में कितना होगा। तो ऊपर है 5 मीटर, नीचे है 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके बना दिया। अब 5 1 जा 5 2 जा, तो 1 अपॉन में 2000 आ रहा है, 1 अपॉन 2000, तो 1:2000 आंसर हो जाएगा। तो ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हाँ जी ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। कुछ लोग बी बोल रहे हैं, बी सही नहीं डियर, बी क्या है 2000:1, गलत है, डी सही है 1:2000, 1:2000 सही है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, 72% आर गुड, हाउ मेनी आर नॉट इट गुड इन मैथमेटिक्स, बताइए जी। तो यहां पे गुड वाले बता रहा है कितना है 72% ऑफ 25, तो आपने निकाल लिया 72% ऑफ 25। अब ये मैंने आपको क्लास में बताया था, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है परसेंट हटाना है, डिवाइड बाय 100 किया, ऑफ मतलब क्या होता है इनटू 25 तो 25, ठीक है। तो देखो 4 से कटा तो 18 4 जा 72 होता है, और 4 से कटा कितना हो जाएगा 25, और 25 से 25 कट गया कितना आ जाएगा 18 आंसर हो जाएगा 18, ठीक है 18। तो 18% नहीं डियर, 18 स्टूडेंट गुड हैं। हमको गुड नहीं बताना है, हमको बताना है नॉट गुड,
हमको क्या बताना है, नॉट गुड। तो 25 टोटल थे, उसमें 18 गुड है, उसको माइनस कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। 18 तो वो है जो गुड है, हमको बताना है नॉट गुड, तो कितना हो जाएगा, 7 आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों का 7 आ रहा है? तो अगर मान लो इस ऑप्शन में 18 दे दिया होता, अगर आपने 18 कर दिया होता तो आपका गलती हो जाता, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा फोकस करना है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आपका क्या है, मैं क्वेश्चन पहले आपको रीड कराता हूं। ए फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। तो जितना टोटल मैच खेला है, टोटल मैच में 10 मैच जीत चुके हैं। कितना मैच जीता है, 10 मैच जीता है। इफ देयर विनिंग परसेंटेज वॉज 40%, विनिंग परसेंटेज कितना है, 40%, देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। टोटल कितने मैच खेला है वो बताना है। तो देखो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है डियर, जितना मैच खेला है वो ऊपर लिखा, ठीक है, अपॉन में टोटल मैचेस नहीं पता तो हमने एक्स मान लिया टोटल मैच, इनटू कर दिया 100। ये कितना है, परसेंटेज बराबर है, कितना परसेंट है, 40% है। कितना परसेंट है, 40% है। भाई यही तो पहला क्वेश्चन किया था ना कि जितना मैच जीता वो ऊपर, टोटल नीचे, इनटू 100, ये परसेंटेज बराबर हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए 40 इक्वल टू कितना हो गया, 1000 डिवाइड बाई एक्स। तो यहां से क्या करना, एक्स को स्विच करा दो, एक्स को यहां भेज दो, 40 को यहां बुला लो, तो 1000 बाई 40, 0 से 0 कट गया, 4 से 100 काटा, कितना आ गया, 25। तो टोटल कितने मैच खेला है, टोटल 25 मैच खेला है। टोटल कितने मैच खेला है, 25 मैच खेला है, ठीक है। तो कितने लोग ये आंसर आ गया था खुद से। तो देखिए एक एक मैं वैसे क्वेश्चन पिक कर रहा हूं कि जिसका लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी ना हो और बहुत ज़्यादा आसान भी ना हो। मॉडरेट क्वेश्चन पिक कर रहा हूं। आपके एग्जाम में देखिए क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन ऐसा आएगा, लगभग 40% क्वेश्चन मॉडरेट आएंगे, 60% आसान आएंगे। तो 60% आसान तो सबसे बन जाएंगे। अगर इन मॉडरेट क्वेश्चन में आपने कमांड कर लिया तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा, फिर आप आराम से मैथ को बीट कर देंगे, ठीक है। तो मेरा काम यह है कि इजी वाले नहीं, मॉडरेट वाले क्वेश्चन कराना, ठीक है। बस समझ में आ रही, एग्जाम में कॉम्बिनेशन होगा, 60% आसान होंगे, उन आसान में आपको फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है। आसान में क्या करना है, फॉर्मूले याद रखना है। क्लियर। चलिए देखिए अगर टेस्ट है तो आप अटेंड कर लीजिए पहले क्लास, मैं मैनेजमेंट टीम को बोल दूंगा, आपको उसके बाद अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो ईटन अगर ऑफलाइन वालों टेंशन मत लो, मैं बोल दूंगा उनको, है ना। आप पहले क्लास अटेंड कर लीजिए, उसके बाद आओगे आप, मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा, वो अलाउ कर देंगे, ठीक है। चलिए अब बात हो रही है चमेली की। इफ़ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। तो चमेली ने अपने पूरे पैसे का 75% खर्च कर दिया। चमेली बहुत ही खर्चेलू लड़की है, ठीक है। 75% खर्च कर दिया और 600 बाकी रह गया। तो हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। तो उसके बाद बिगनिंग में कितना था, तो हमने मान लिया बिगनिंग में उसके पास x रुपए था, ठीक है। x में 75% उसने खर्च कर दिया, स्पेंड। तो उसकी सेविंग कितनी हुई, सेविंग। तो देखो टोटल होता है 100%, 75 खर्च कर दिया तो 25% सेविंग हुई। उसका सेविंग कितना है, 25%, ठीक है भाई। 75 खर्च किया तो सेविंग कितना है, 25%, ठीक है। तो 25% ऑफ टोटल, टोटल कितना है, x किसके बराबर होगा, 600 के बराबर होगा, क्योंकि 600 जो लेफ्ट बाकी रह गया है वही उसकी सेविंग है। जल्दी से कंफर्मेशन दो, ये बात क्लियर हुई, यस और नो, तब मैं आगे बढ़ूं। ये बात क्लियर हुई, यस और नो, जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए। मैं क्या कह रहा हूं डियर कि 75% उसने खर्च कर दिया। तो अगर 75% खर्च कर दिया तो 25% बाकी रह गया, उसके पास सेविंग है। तो 25% टोटल अमाउंट का, टोटल अमाउंट कितना है, x। 25% जो x का है कितना हो जाएगा, जो रुपए उसके पास बाकी रह गया, कितना बाकी रह गया, 600 बाकी रह गया, तो 600 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो जो उसके पास बाकी रह गया 600, वो किसके बराबर हो जाएगा, 25% ऑफ टोटल अमाउंट। क्लियर।
अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। तो 25 मैंने क्लास में बताया था परसेंट हटाना है, डिवाइड बाई 100, और ऑफ का मतलब मैथ में क्या होता है, इनटू। तो 25% परसेंट हटाना है, डिवाइड बाई 100 कर दिया, ऑफ मतलब क्या हो गया, इनटू, और x है तो x हो जाएगा किसके बराबर, 600 के बराबर। अब देखो 5 से काटा 5, 5 से काटा 20, फिर 5 से काटा 1, 5 से काटा 4, 5 से काटा 4, तो x बाई 4 इक्वल टू कितना, 600। तो x कितना हो जाएगा, 600 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2400। ठीक है, 2400 आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं सर x की जगह पे 100 नहीं ले सकेगा, हमको यही तो निकालना है कि टोटल कितना अमाउंट था। अगर टोटल को 100 मान ही लिया है तो क्वेश्चन बचा क्या, मतलब चमेली के पास 100 रुपए थे और चमेली ने 75% खर्च कर दिया, तब भी चमेली के पास 600 रुपए बाकी है, खर्च करने के बाद भी बाकी है 600, तो बाकी 500 रुपए चमेली को आपने दिए क्या। टोटल x मानना ही पड़ेगा, अगर टोटल x मान लिया वही तो निकालना था। अभी क्लियर है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7/3% ऑफ अ नंबर इज 42, फाइंड द नंबर। कोई बात नहीं, आंसर निकाल के बैठिए, ऑप्शन बाद मैच करा लेंगे जी, कोई टेंशन नहीं है। 7/3% ऑफ अ नंबर इज 42, फाइंड द नंबर। तो नंबर हमने मान लिया x, तो 7/3% ऑफ x किसके बराबर है, 42 के बराबर है जी। किसके बराबर है, 42 के बराबर है। ठीक है, अब यहां देखो परसेंट हटाना है तो डिवाइड बाय 100, तो डिवाइड बाय 100 कर दिया। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू, तो इनटू लगा दिए, x तो x किसके बराबर, 42 के बराबर है। तो x यहीं रखिए, बाकी सबको वहां भेज दो। तो जो डिवाइड वाला 3 है मल्टीप्लाई चला गया, डिवाइड वाला 100 है मल्टीप्लाई चला गया, ऊपर वाला 7 नीचे आ गया, तो 7 6 जा कितना हो जाएगा, 42। तो 6 इंटू 3 कितना हो गया, 18, और 2 जीरो कितना, 1800 आंसर हो गया। 1800 सी ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन। तो एक एक क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए ना अच्छे से, तो एग्जाम में आराम से इस टाइप से अगर आसपास भी क्वेश्चन आता है, आप कॉन्फिडेंस से वहां पे करके आओगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो कि ये जो रिवीजन सीरीज है ना, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और इस बार तो डियर हमारा टारगेट है कि एमटीएस कांस्टेबल में 200 प्लस सिलेक्शन चाहिए हमको स्टूडेंट से। उन्होंने भी खूब मेहनत किया है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी खूब मेहनत हुआ है। अभी जीके और जीके का भी रिवीजन से स्टार्ट होगा, जीके में भी ऐसे रिवीजन कराया जाएगा। आपको बस यहाँ से लेके टिल एग्ज़ाम तक फाइट मारते रहना है ना। आज कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर एग्ज़ाम के पहले नहीं पढ़ना है क्या, तो देखो कई जगह पे मिथ क्या होता है कि एग्ज़ाम के पहले नहीं पढ़ने से बढ़िया होता है। भैया बोल दिए, दीदी बोल दिए, एग्ज़ाम के पहले पढ़ना होता है भैया, 14-14 15-15 घंटे एग्ज़ाम के पहले पढ़ना होता है, लेकिन नई चीज़ नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, नई चीज़ नहीं पढ़ना होता है। सर हम ना लोगों को जीके खत्म नहीं हुआ, डियर क्या है ना कि अगर ब्लेम टीचर पे डालना चाहते हो डाल दो, आप खुश इससे रहना चाहते हो खुश हो जाओ, है ना। कई दफ़ा क्या होता है कि आप खुद बताओ कब ज्वाइनिंग किया होगा। अगर आप लेट ज्वाइनिंग करेगा तो हमारा इंस्टीट्यूट का ये नहीं होता है कि जल्दीबाजी में कम पढ़ाना, उतना ही पढ़ाएंगे जितना पहले बैच को पढ़ाया है, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। बात समझ आ रही है, इसलिए तो रिवीजन सीरीज वगैरह कराई जाएगी, ऑनलाइन रिवीजन कराया जाएगा ताकि आपका और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड किया जाए। तो जितना हो गया है उतना रिवीजन करना स्टार्ट करो, कि मान लो एक टॉपिक बचेगा वो चलता जाएगा, चाहे बच्चा लास्ट बैच ज्वाइन करे चाहे फर्स्ट बैच, सेम ही कंटेंट पढ़ाया जाता है, सेम ही कंटेंट है, कंटेंट में कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझे। अब बस ये बात है कि एग्जाम जब पास में पढ़ना क्या है ये समझ लो। एग्जाम जब पास आ जाए तो नई चीज नहीं पढ़नी है, नई चीज नहीं पढ़नी है। आपको क्या करना है, पुराना सब रिवाइज करना है। वो जो आपने फॉर्मूले पढ़ डाले मैथ के, फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करिए पुरानी चीज को। ठीक है, नया चीज नहीं पढ़ना है। एग्जाम जब पास आ रहा है तो ऐसा कंटेंट नहीं पढ़ना है कि जो आपका डिमोटिवेट करे आपको, है ना, कि आप XYZ कोई किताब लगाना स्टार्ट किए। ठीक है,
आप पुराना जो है उसके फॉर्मूले को रिवाइज करिए, नोट्स रिवाइज करिए, ये करना है आपको, ठीक है। हाँ जी, इस सारा क्वेश्चन का पीडीएफ सारे ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, टेंशन लेना है, सारे ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर इज इंक्रीज बाय, हाँ जी, तो देखिए पहला क्या हो रहा है, 20% इंक्रीज फिर 20% डिक्रीज, तो नेट